डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी देशवासियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगाए जाने की घोषणा देरी से उठाया गया, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि हम मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे। पिछले कुछ समय से टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैले हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही रस्साकशी से टीकाकरण कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा था। घोषणा के अनुसार 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के टीके का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। देश कोरोना की दूसरी लहर से जिस तरह आहत हुआ वह सबके लिए चिंता की बात है। वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी देशवासियों को टीका लगे और वह भी समय पर। देश में अब तक टीके की 23 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। 139 करोड़ जनसंख्या को 2-2 खुराकें लगनी हैं। इस हिसाब से अब तक 10% टीके भी नहीं लग पाए हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में टीका आपूर्ति बढ़ने का आश्वासन दिया है। 7 कंपनियां अभी टीके बना रही हैं, जबकि 3 अन्य टीकों का ट्रायल चल रहा है। बच्चों को टीके लगाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। टीका सिरिंज की बजाय नाक में स्प्रे से देने की दिशा में वैज्ञानिक जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में लेने का काम किया है, पर ये काम पहले होता तो बेहतर होता। टीकाकरण अभियान को भविष्य में और पारदर्शी बनाने की ज़रूरत पर भी काम करना होगा। राज्यों के साथ न भेदभाव हो, न ही भेदभाव के आरोप लगें, ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। राज्यों को पता हो कि उन्हें कौन सी वैक्सीन कितनी मात्रा में कब मिलेगी। टीकाकरण अभियान को लेकर फैल रही भ्रांतियां दूर करने के लिए भी केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। महामारी जितनी भयानक है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही गंभीरता से करने होंगे। भारत को यह दिखाना भी होगा कि वह वास्तव में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहा है। यह समय राजनीति चमकाने का नहीं, बल्कि देश के लोगों को बचाने का है। कोरोना के कहर से देश में 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यह समय इन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का भी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक आगे बढ़ाने का फैसला भी समय की मांग है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी नए सिरे से योजना बनाने की ज़रूरत है। 1.25 साल से ठहरे हुए देश को गति देने के लिए सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर काम करना होगा। पाई पैराचेंज भारत में पानी के भीतर युद्धक क्षमता और ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला किया है। योजना पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस होंगी, जो लंबे समय तक
पानी के भीतर रहने और उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और हठधर्मिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी भारत की मुख्य चिंता है। चीन के अप्रत्याशित इरादों के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था में भी यूएस को अमेरिकी बलों की विदेशों में तैनाती में निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। शीत युद्ध में अमेरिकी बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती मुख्यतः यूरोप, विशेषकर जर्मनी में केंद्रित थी। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। अब यूएस ओवरसीज फोर्स का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने बंदरगाह और सैन्य ठिकाना बढ़ाने के मद्देनज़र बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय है। अविश्वास के मौजूदा माहौल ने बड़े एशियाई देशों के सैन्य बजट को भी प्रभावित किया है। यद्यपि चीन ने अपने बलों की संख्या में कटौती की है, पर फाइटर जेट, मिसाइल, क्रूजर और परमाणु पनडुब्बी में काफ़ी इजाफा किया है। भारत के संदर्भ में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालात पैदा किए हैं। सेना हटाने में वह भारत के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसी तरह से वह दक्षिणी चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एशिया में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस के पास क्षेत्र में सक्रिय होने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। क्योंकि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए अमेरिका ने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ मेलजोल किया है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को चीन के बढ़ते समुद्री दावों से मुकाबले में ताकतवर मंच के रूप में देखा जाता है। जापान क्वाड एकता का प्रमुख सरपरस्त है। चीन के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल बदलने से जापान ने हाल में अपने रक्षा खर्च पर 1% जीडीपी सीमा को खत्म करने का फैसला किया है। यही वजह है कि चीन क्वाड को अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का जवाब देने वाला गठबंधन मानता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने स्पष्ट किया है कि कुछ देश क्वाड को सैन्य गठबंधन कहकर अनावश्यक भय उत्पन्न कर रहे हैं। मार्च में क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है, जो सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। शिखर सम्मेलन में वैक्सीन सहयोग, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर भी विचार विमर्श हुआ। पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति रोकने वाला भारत का फैसला जल्द ही भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इससे वैक्सीन कूटनीति को बढ़ावा देने की चीन को गुंजाइश मिल गई है। दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत के कुछ देश चीनी वैक्सीन को अपना सकते हैं। ऐसे में कोविड-19 के प्रबंधन में क्वाड में भारत के सहयोगियों को इन देशों की मदद करना चाहिए। कुछ चीज़ें होना भी शुरू हो गई हैं। पिछले सप्ताह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत समेत अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन देने की जानकारी दी। आने वाले महीनों में बहुत कुछ करना होगा। कोविड संकट के लिए अमेरिका की सुदृढ़ प्रतिक्रिया क्वाड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मील का पत्थर होगी। पाई पैराचेंज
इजराइल और हमास के बीच ताज़ा संघर्ष की जड़ें पूर्वी यरूशलेम के निकट स्थित शेख जरही के विरोध प्रदर्शनों में है। गत माह इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने वहां रह रहे मुट्ठी भर फिलिस्तीनियों के निष्कासन संबंधी फैसले को टाल दिया, परंतु जब भी शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी तो इसकी गूंज शेख जराह के पार दूर तक पहुंचेगी। स्टॉप।